दोस्तों, अगर मई 2026 में आपका सी इंटर का एग्ज़ाम है और आपका पूरी तरह से सिलेबस ख़त्म हो गया है अब, तो रिवीजन कैसे करें? देखिए, रिवीजन बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है ओवरऑल मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए। पढ़ाई एक तरफ, लेकिन रिवीजन और टेस्ट एक तरफ। टॉपर क्लासेज ने जो 3 रिवीजन शेड्यूल और टेस्ट शेड्यूल तैयार किया है, उसमें पहला टेस्ट 12 तारीख से होने वाला है। 12 को अकाउंटेंसी का टेस्ट है, 12 फरवरी को। फिर उसके बाद लॉ 2 दिन बाद, और फिर उसके बाद 2 दिन बाद टैक्स। तो देखिए आप क्या करें। आप अपने पूरे रिवीजन शेड्यूल को 3 भागों में बांट लीजिए। एक ब्रेकफास्ट से पहले, एक लंच से पहले और एक डिनर से पहले। अब ब्रेकफास्ट के पहले कम से कम 4 घंटे पढ़ना है, डिनर लंच के पहले कम से कम 4 घंटे पढ़ना है। बिना 4 घंटे पढ़े हम डिनर लंच करेंगे नहीं, खाना खाएंगे नहीं। मतलब हर खाने के बीच में 4 घंटे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह आपने लेट सपोज 5 या 6 बजे से शुरू किया, तो 9 बजे तक पढ़ लीजिए 3 घंटे। 1 घंटे बच गया, वो हम रात में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद डिनर के बीच में पढ़ लीजिए। मेरा मानना है कि सुबह में आप लॉ या टैक्स रख लीजिए, दोपहर में आप अपना अकाउंट रख लीजिए, और शाम में आप अपना टैक्स, या दोपहर में टैक्स रख लीजिए, सुबह में लॉ और शाम में अकाउंट। अब कैसे रिवीजन करें अकाउंट को, पहले इस पे आते हैं। प्रैक्टिकल पेपर है। देखिए, प्रैक्टिकल पेपर का रिवीजन करने के लिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट की कॉपी जो मैंने आपको दी है, आप उस कॉन्सेप्ट की कॉपी से चैप्टर उठाइए। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, टोटल आपके पास टाइम कितना है? 11 प्लस 5, यानी कि 11 प्लस 5 तो कितने दिन हो गए? 16 दिन हो गए। 16 दिन के अंदर आपको कवर करना है, और लास्ट में एक दिन आपको रिवीजन के लिए छोड़ना। मतलब 15 सेशन है। तो 15 सेशन में काम कीजिए, आप ना 8 सेशन तो चैप्टर को दे दीजिए। मतलब 8 दिन तो चैप्टर को दे दीजिए, और 7 दिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दे दीजिए। चैप्टर से 60 नंबर का आता है, आपको पता है। और जब आप चैप्टर करेंगे तो 7-8 तो एएस वहीं कवर हो जाते हैं। बाकी 22 हम 7 में कर देंगे, एक दिन में 3 करेंगे तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत करते हैं यहीं से कि सबसे पहले तो आप अकाउंट का जो बेसिक है 3 चैप्टर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और 2, ये एक दिन में कल निपटा दीजिए। ठीक है ना? फिर उसके बाद नंबर 3 कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 2 दिन में कर दीजिए। फिर उसके बाद बाई बैक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, चाहे तो एक सेशन में और चाहे तो पूरे में। ऐसे ही अमालगमेशन और आगे बढ़ते जाइए, वो आप प्लानिंग कर लीजिएगा। जो पहले करना चाहे कर लीजिए, लेकिन याद रहे 15 सेशन में खत्म करना है, 4-4 घंटे की, यानी कि 60 घंटे मुझे अपने सारे एएस को रिवीजन करना है। कैसे करें रिवीजन, अब उसकी बात करते हैं। प्लानिंग तो हो गया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की जो कॉपी मैंने आपको दी है, कॉन्सेप्ट की कॉपी लीजिए, और आपने पढ़ रखा, आपके दिमाग के कहीं ना कहीं किसी कोने में है। जैसे ही लाइब्रेरी या घर पे आप बैठ के उसको पढ़ेंगे, आप देखिएगा चीज आपके सामने आएगी, और एक हाईलाइटर रखिए, जो इंपॉर्टेंट हो मार्क कीजिए, सेकंड और थर्ड डिवीजन में आएगा काम। ठीक है? जैसे मान लीजिए हमने AS1 पढ़ा, AS1 पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन देखिए, AS2 पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखते समय याद रखिएगा, हर सेशन का, हर सेक्शन का, या हर टाइप का एक एक क्वेश्चन जरूर देखना है। ठीक है? अब एक एक क्वेश्चन आपने देखना है, और उसके बाद एक एक 2-2 क्वेश्चन बनाना भी है। ठीक बात है? अब जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि बाई बैक 4 घंटे में खत्म करना है, तो क्या करेंगे? 15 से 20 मिनट में बाई बैक का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हाँ या ना? हर सेक्शन का एक एक क्वेश्चन टिक करें, स्टडी पढ़ें, टिक करें, स्टडी पढ़ें, अपने आंसर को टिक करें, और एक एक 2-2 क्वेश्चन कॉपी पे कर लीजिए। कॉन्फिडेंस आ जाए, बाकी टिक कर लीजिए। मैं समझता हूँ 4 घंटे में बाई बैक कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे ही कैश फ्लो, ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिएगा, टाइम सीमित है, इसी टाइम के दरमियान सब चीजों को कंप्रेस करना है आपको, तभी प्रिजर्व होगा। बहुत छिटा हुआ रहेगा तो प्रिजर्व नहीं होगा। देखते हैं किसी भी चीज को अगर हमें प्रिजर्व करना हो तो उसको कंप्रेस कर देते हैं, ताकि उसके अंदर से हवा निकल जाए और फिर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। यही आपको यहाँ भी करना है। रही बात लॉ की, सेम सिचुएशन लॉ में। लॉ में आपने जो नोट्स लिख रखा है,
उस नोट्स को पढ़िए। तकरीबन 7-8 चैप्टर का नोट्स तो मैंने भी लिखवा रखा है, या आरती मैम या जहाँ भी आपने पढ़ा उसको पढ़िए। और जो मैंने कॉन्सेप्ट की बुक दी है, कॉन्सेप्ट की बुक से प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की जो बुक दी है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बुक से उसको पढ़ते जाइए। 2-2 3-3 हो सकता है तो अपने हाथ से भी आंसर जरूर लिखिए। ठीक है, यही अप्रोच आपको टैक्स में अपनाना है। आप एक काम कीजिए, 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक करके मुझे बताइए, हफ्ते में 5 दिन में जो भी आपका होता है। फिर उसके बाद जैसा भी होगा मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, एसएम की क्लास में तो हम लोग को मिलना ही मिलना है। धन्यवाद।